बड़ी खबर, अनीता चौधरी हत्याकांड में अपडेट। अंतिम संस्कार के लिए शव मोर्चरी से रवाना किया गया। कुछ देर में अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें, आज अनीता चौधरी के परिजनों और समाज के तमाम वो लोग जो धरने पर बैठे हुए थे, उनके साथ प्रशासन की और नेताओं की जो बातचीत हुई है उसमें बात बन गई है और अनीता चौधरी के परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए मना लिया गया है, क्योंकि जो तमाम मांगे रखी जा रही थी अनीता चौधरी के परिवार द्वारा, उन तमाम मांगों पर हामी भर दी गई है। जांच सीबीआई से कराने को लेकर कही गई है। इसके साथ ही जो अनीता चौधरी का बेटा है उसे संविदा पर नौकरी देने के लिए सरकार से अनुशंसा की बात कही गई है और मुआवजे की बात भी हुई है। तो इन तमाम मांगों को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर अब हामी बन गई है और अनीता के शव को एम्स की मोर्चरी से रवाना किया गया है। 20 दिनों से अनीता का शव अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा था और अब अनीता के घर वालों को, अनीता के तमाम हक के लिए लड़ रहे समाज के लोगों को मना लिया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब अनीता के शव को मोर्चरी से रवाना किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल अंतिम संस्कार अनीता का किया जाएगा? जी नंदिनी, जोधपुर अनीता हत्याकांड प्रकरण मामले में जोधपुर एम्स मोर्चरी से अनीता के शव को एम्बुलेंस के माध्यम में सुरक्षा व्यवस्था के साथ में शिवांची गेट मोर्चरी लाया जा रहा है, जहां पर अभी उनका अंतिम संस्कार आज शाम जो 5 बजे का समय हमने दिया था। पूर्व में जो हमने खबर बताई थी, बेधड़क पर सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये सूचना दी थी कि आज 5 बजे ही अनीता का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वही समय है अभी जो शिवांची गेट जो स्वर्ग आश्रम है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। एम्स मोर्चरी से उसके जो शव के जो कट्टे में डालकर टुकड़े रखे गए थे अलग अलग हिस्सों में, उनको लेकर वहां से पुलिस सुरक्षा के बीच में परिजनों के साथ में उनकी जो जेठानी थी वो वहां पर, सबसे बड़ी अहम बात है, जो उनकी जेठानी है वो वहां पर ओढ़नी लेकर आई थी। ओढ़नी लेकर आने के बाद में ही यहाँ से एम्स से मोर्चरी से शव को रवाना कराया गया और जो शिवांची गेट जो स्वर्गाश्रम है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब आज शाम को प्रदीप, अनीता का अंतिम संस्कार हो जाएगा। 20 दिनों से अनीता का शव जो है, जो टुकड़े टुकड़ों में अनीता की हत्या कर दी गई थी और शव इस तरह की परिस्थिति में था कि एक बोरे में भरकर और शव को मोर्चरी में रखा गया था। 20 दिनों से ये शव अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा था। फाइनली अंतिम संस्कार तो होगा। बहुत पीड़ादायक प्रदीप ये पूरे परिवार के लिए है और तमाम उन लोगों के लिए ये घड़ी है जो लोग 20 दिनों से अनीता के हकों के लिए, उसके परिजनों के हकों के लिए लड़ रहे थे। प्रदीप, आज काफ़ी देर तक समझाइश दी गई परिवारजन को, समाज के लोगों को, और समझाने के बाद जब उनकी मांगों पर हामी भरी गई तब जाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। जी नंदी, अवश्य जिस तरह से घटनाक्रम चला था, देर रात्रि में 3:15 पर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह राठौर के साथ में बैराराम सियोल और हनुमान बेनीवाल जो सांसद नागौर है वो तमाम लोग पहुंचे थे। लगभग 1 घंटा मंथन चलने के बाद में आज सवेरे एक बार फिर से सर्किट हाउस के 5 नंबर कमरे में मंत्रणा हुई और उसी मंत्रणा में जो सीबीआई जांच का आश्वासन दिया गया था, उसी आश्वासन पर अनीता के बेटे राहुल जो संविदा पर नौकरी देनी है, 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा मांगा गया था, उसमें 50 लाख की अनुशंसा सरकार को भेजी गई है। इन सारी बातों को लेकर जो सहमति बनी थी, उसी सहमति के आधार पर परिवार ने आज अंतिम संस्कार कराने को लेकर जो सबसे अहम कड़ी जो थी, जो सब पुलिस के लिए एक पांच की हड्डी। चलिए प्रदीप, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीआई से जांच की भी मांग इस प्रकरण की हुई और सीबीआई को लेकर भी हामी भर दी गई है कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा। शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तमाम मांगों पर जब प्रशासन की तरफ से और नेताओं की तरफ से आश्वासन मिला, तब जाकर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है और अनीता चौधरी का अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार जोधपुर में हो जाएगा।